हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 38 प्रश्न करेंगे। अगर इन 38 प्रश्नों से आपके 20 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आज की क्लास का देखिए आपका सबसे पहला प्रश्न है, गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह देखिए प्रश्न आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका 1919 ईस्वी में। ऑप्शन देखिए सी में दिया गया है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम किसे बनाया गया है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम, तो ये देखिए शाहजहांपुर को बनाया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? यह भी देखिए प्रश्न आपका आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ऑप्शन नंबर ए में है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर देखिए अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह भी देखिए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यूपी वेट का 2021 का पेपर हुआ, जिसमें सीधा सीधा आपका देखिए प्रश्न पूछा गया था कि जो प्लासी का युद्ध है किस वर्ष में हुआ था। तो ये देखिए आपको कमेंट करना है कि जो प्लासी का युद्ध है ये देखिए किस वर्ष में हुआ था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है, तो ये देखिए केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन देखिए ए में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जो कुतुब मीनार है इसका जो निर्माण है इसको पूरा कराने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये देखिए इल्तुतमिश को दिया जाता है। ऑप्शन देखिए बी में है, तो क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह भी देखिए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। ऑप्शन देखिए डी में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ? यह देखिए प्रश्न आपका यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में ही आया हुआ है। 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें यह प्रश्न आपको सीधा सीधा मिल जाएगा कि दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। ऑप्शन देखिए बी में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो मेगास्थनीज था यह देखिए सेल्यूकस का राजदूत था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, वहाँ पर देखिए डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया कि जो इंडिका पुस्तक है ये देखिए किसके द्वारा लिखी गई है या इसका लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह भी देखिए प्रश्न आपका यूपी वेट में पूछा गया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, तो ये देखिए खान अब्दुल गफ्फार कहाँ हो जाएंगे। ऑप्शन देखिए ए में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब इसका बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका देखिए झारखंड राज्य। ऑप्शन देखिए बी में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए चंद्रमा पर हो जाएगा। ऑप्शन सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए जो कथकली है ये देखिए जो लोक नृत्य है ये देखिए किस राज्य से संबंधित है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूपी वेट का देखिए पेपर हुआ था
2020 का पेपर हुआ था, जिसमें देखिए पूछा गया था कि जो पोंगल है ये देखिए किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, या आपको कमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा यहाँ पे अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह भी देखिए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा टीबी के लिए, टीबी की रोकथाम के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर पूछा जा सकता है प्रश्न यहाँ पर पोलियो आपका किसके द्वारा होता है, तो ये देखिए वायरस से होने वाला रोग है। यह प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। हीमोग्लोबिन का देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पे मुख्य कार्य पूछा गया, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन देखिए सी में दिया गया, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर पूछा जाता है कि जो रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो ये देखिए हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यूपी बीएड का देखिए जितने भी पेपर अभी प्रीवियस में हुए हैं, सभी में देखिए एक प्रश्न आपका विटामिन से पूछा जाता है। तो देखिए छोटा सा पॉइंट है, इसको आप तैयार कर लीजिए। यहाँ पर कि दिया गया रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये देखिए विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कि जितने भी यहाँ पे विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं और उनका रासायनिक नाम याद कर लेना है। इसे एग्जाम में जाएंगे आपका देखिए एक प्रश्न आएगा, 2 नंबर बिल्कुल आपका फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर के और अदर में यहाँ पर देखेंगे विटामिन बी की कमी से बी यहाँ पर बेरी बेरी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से आप जानते हैं इस कर भी देखिए यह बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जीके में पूछा गया था, यह भी प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका है विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से घे का हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ये भी देखिए प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इसको देखिए पिंक सिटी भी कहा जाता है, तो ये देखिए जयपुर है। ऑप्शन देखिए डी में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुलाबी नगरी के नाम से देखिए कौन जाना जाता है, तो जयपुर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी है जो कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड का देखिए 2021 का पेपर हुआ, यही प्रश्न पूछा गया था। तो देख सकते हैं कि जो आपके यहाँ पे टेस्ट कराए जा रहे हैं, टेस्ट में देखिए आपके लगभग डेली देखेंगे 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस के हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपके भी एग्जाम में यहाँ से बहुत से प्रश्न होंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देख सकते हैं 2021 में पूछा गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी की बात की गई है, तो ये देखिए 1954 ईस्वी में हो जाएगा। ऑप्शन देखिए बी में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, जवाहर सुरंग स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जवाहर सुरंग है, तो ये देखिए हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन देखिए डी में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर दिया गया श्वेत क्रांति, तो देखिए श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, यहाँ पर दूध से हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ए में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सहारा मरुस्थल दिया गया है, यह देखिए अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगा। ऑप्शन बी में, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो देखिए हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5वां पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन देखिए डी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए बहुत से प्रश्न जो आपका यहाँ पे पूछा जाता है, यहाँ पर के डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, तो ये देखिए बृहस्पति हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा जाता है, नीला ग्रह के रूप में पृथ्वी हो जाएगा। और देखिए सबसे चमकीला ग्रह पूछा जा सकता है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन भगनी पूछा जाए तो शुक्र हो जाएगा। सभी प्रश्न देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हुआ था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, आपसे पूछा गया प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, तो ये देखिए अजात शत्रु के समय में हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
पहली देखिए यहाँ पे अजातशत्रु के समय में हो जाएगा, दूसरा देखिए यहाँ पे हो जाएगा काला अशोक के समय में, तीसरा देखिए यहाँ पर आपका होगा अशोक के समय में हो जाएगा, और चौथा देखिए हुआ था कनिष्क के समय में। तो यहाँ पर कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम पूछा गया तो अजातशत्रु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे जो नदी सेतु है, तो ये देखिए असम में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, मलेरिया की दवा निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वो देखिए छाल से प्राप्त की जाती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वो देखिए हो जाएगा आपका एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन देखिए बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर कि यूपी बीएड का जो 2019 का पेपर हुआ था, 2019 के पेपर में देखिए यही प्रश्न पूछा गया था कि पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। यह डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अगर आप 2024 में सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन कलावर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2700 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। और इसी में देखिए 7 साल का आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और इस बुक में 2023 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बुक में सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा का प्रारूप मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं किस कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे प्रश्न, यह देख सकते हैं कितना समय आपको मिलने वाला है। इसके बाद देखेंगे इस बुक में आपको सबसे पहले विषय सूची दिया गया है। और विषय सूची में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में कौन कौन से आपके टॉपिक हैं, इतिहास है, भूगोल है, यहाँ पे आपका संविधान है, सब कुछ आपका बिल्कुल टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी दिया गया है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग दिया गया है, रीजनिंग के बाद आपका कला वर्ग भी दिया गया है। सब कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आंसर की दिया गया है, इसके बाद इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। इस बुक को आप मार्केट से किसी भी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक से आप जाकर के बुक को परचेज कर सकते हैं। और चच्चू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, प्रैक्टिस सेट को लेकर के अपनी तैयारी को आप और भी अच्छी कर सकते हैं। फ्री किक किस खेल से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए फुटबॉल खेल से देखिए संबंधित है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यह भी देखिए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ग्राम पंचायत की देखिए सदस्यता के लिए यहाँ पे उम्मीदवार की आयु पूछा गया 21 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगर यहीं पर देखिए पूछा जाए मत देने की, यहाँ पे न्यूनतम आयु तो 18 वर्ष हो जाएगा। और यहीं पर देखिए अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और यहीं पर देखिए राष्ट्रपति का पूछा जाए या राज्यपाल के लिए पूछा जाए तो न्यूनतम जो यहाँ पे आयु है वह देखिए 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए राष्ट्रपति बुलाते हैं, ऑप्शन ए में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बुलंद दरवाजा देखिए पूछा गया, तो ये देखिए फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा, ऑप्शन देखिए सी में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यह देखिए आपके उत्तर प्रदेश में ही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सर्वाधिक देखिए जो चाय का उत्पादन होता है वो देखिए असम राज्य में होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर देखिए जूट का पूछा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो कंप्यूटर की आईसी चिप होती है, आईसी चिप में देखिए आपका सिलिकॉन लगा होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, इंटरनेट पे अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, वैश्विक स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यूएन वुमेन नामक संस्था की स्थापना कब की गई? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए वर्ष 2010 में किया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि जीएसटी में भारत में लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय केलकर समिति ने दिया था यह सुझाव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा जा सकता है जीएसटी देखिए सबसे पहले विश्व में आपका किस देश में लागू हुई? तो सबसे पहले देखिए फ्रांस में हुई। इसके बाद देखिए और भी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है जीएसटी आपकी देखिए कितनी प्रकार की 3 प्रकार की होती है और ये देखिए भारत में आपकी कब लागू हुई? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। सभी प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल की शुरुआत कब हुई? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है या जो ईमेल होता है, इसकी जो शुरुआत है यह देखिए हुई थी आपकी वर्ष 1971 में। ऑप्शन देखिए सी में है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह आपको कमेंट करना है। और देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया था कि जो प्लासी का युद्ध है यह देखिए किस वर्ष में हुआ था, यह देखिए आपको बताना है। इसके बाद देखिए और भी प्रश्न पूछा गया था पोंगल, यह देखिए जो पोंगल त्यौहार है यह देखिए आपका किस राज्य का, यह भी आपको कमेंट करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।